बीएसएफ के साथ में हमारा एक बहुत पुराना आत्मीय संबंध रहा है। जीवन पर्यंत कर्तव्य का निर्वहन का संकल्प है बीएसएफ का, और 1965 से आज तक 50 वर्षों तक एक विश्वसनीयता आपने अपने कर्तव्य के द्वारा इस देश में कायम की है। और आज 125 करोड़ भारतीयों का भारत की सीमाओं की सुरक्षा के प्रति यदि विश्वास है, तो विश्वास इस देश में बीएसएफ ने पैदा किया है। उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जो हर दिन देश की सुरक्षा में रहते हैं वो बीएसएफ के जवान होते हैं, और इसके नाम से ही वो प्रतिबिंबित होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। और सीमाओं पर आप सुरक्षा करते हैं और ये पूरा देश आपसे सुरक्षित है। मैंने पाकिस्तान के बॉर्डर से लेकर के बांग्लादेश के बॉर्डर तक आपको सब जगह देखा है किस मुस्तैदी से 7,419 किलोमीटर की जो भारत की एक बहुत बड़ी सीमा है, कहीं पहाड़, कहीं बर्फीली चट्टानें, तो कहीं पर गहरे खाइयाँ, कहीं पर रेगिस्तान, और उन जो है विपरीत परिस्थितियों में आप देश की सुरक्षा करते हैं। इस देश के 125 करोड़ लोगों का यदि बीएसएफ के ऊपर विश्वास है, तो ये बीएसएफ के लिए सबसे बड़ा अवार्ड है कि आप के रहते ये देश पूरा सुरक्षित है। आप योद्धा तो पहले से है ही, आइए आपको और प्रामाणिक योगी बनाने के लिए, योग भी पहले से ही कर रहे हैं, तो एक योगी बनने के लिए, एक सच्चा योद्धा बनने के लिए योग और अध्यात्म हमारी एक बहुत बड़ी परंपरा है। लंबा गहरा श्वास भरते हुए पावन ओंकार और गायत्री आदि मंत्रों का उच्चारण करते हुए योग में प्रवेश करते हैं। सह तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रार्थना के बाद अब आपको
100 से अधिक योग की अलग अलग प्रकार की विधियां सिखाएंगे और शताधिक इस योग के मेथड्स में सबसे पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को करते हैं। प्राणायाम, प्राण का विशेष प्रकार से हम नियंत्रण करते हैं। इसमें सबसे पहले एक आसन में बैठते हैं, बायां पैर नीचे दाहिना ऊपर, टखने पर टखना, एड़ी पर एड़ी, बाएं पैर का पंजा दाहिने पैर की पिंडली और जंघा के बीच में, दाहिने पैर का पंजा बाएं पैर की पिंडली और जंघा के बीच में। ये सिद्धासन है, ऐसे बैठना। जिनका शरीर हल्का है वो पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। दाहिने पैर को बाएं पर और बाएं को ऐसे दाहिने पर रख देते हैं। ये सिद्धासन पद्मासन कहलाता है। सिद्धासन, पद्मासन अथवा सुखासन में ऐसे ही पैर मोड़ करके बैठ गए सुखपूर्वक। मेरुदंड सीधा रखें, गर्दन सीधी रखें, सहज हो तन और सहज हो मन, एकाग्र हो मन। तो ये योग की स्थिति होती है। यहां से योग प्रारंभ होता है। कोई भी एक आसन का चयन कर लें। ये 5 उंगलियां ब्रह्मांड के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अंगूठा अग्नि तत्व का, तर्जनी वायु, मध्यमा आकाश, अनामिका पृथ्वी और सबसे छोटी अंगुली जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इन अंगुलियों को भिन्न भिन्न प्रकार से मिला देने से भिन्न भिन्न मुद्राओं का निर्माण होता है और ये मुद्राएं हमारे तन और मन के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। ध्यान मुद्रा में बैठने मात्र से मन शांत होता है। वायु मुद्रा में बैठने मात्र से आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, गैस्ट्रिक और किसी भी प्रकार की बॉडी में पेन्स हैं उनके लिए, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, रेमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट और गैस्ट्रिक, उसके लिए ये बहुत अच्छी क्रिया है वायु मुद्रा। योग की विभिन्न प्रकार की विधियां, क्रियाएं आपको बताएंगे। ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, इन 2 मुद्राओं का सर्वाधिक हम उपयोग करते हैं योग में। शून्य मुद्रा जिनको कान के रोग है उनके लिए, पृथ्वी मुद्रा जो ओवरवेट अंडरवेट है उनके लिए, वरुण मुद्रा जिनको मूत्र रोग है उनके लिए, शक्ति मुद्रा जिनके शरीर में बहुत वीकनेस है उनके लिए, और अपान मुद्रा जिनकी बॉडी में टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है उनके लिए। एक साथ 2 मुद्राओं का अभ्यास किया जा सकता है। जैसे हमने वायु मुद्रा की और ये अपान मुद्रा भी साथ में हो गई, ऐसे भी बैठ सकते हैं। अब ये भस्त्रिका और कपालभाति में तो ऐसे बैठ सकते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम में फिर ऐसे वायु मुद्रा में ही आपको हम करवाएंगे। खैर, पहले आपको करीब 15 प्रकार की प्राणायाम की विधियां आपको बताएंगे। लंबा गहरा श्वास भरना, छोड़ना। औसत समय, एवरेज टाइमिंग 5 सेकेंड्स में ब्रीद इन, 5 सेकेंड्स में ब्रीद आउट। ये चेहरा नहीं बिगड़े, आंखें सहज, ओष्ठ सहज, सहजता चेहरे पर, सहजता शरीर में और सहजता मन में। तन सहज हो, मन शांत हो, एकाग्र चित्त हो करके योग का अभ्यास करते हैं। शांत चित्त हो करके योग का अभ्यास करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में सांसों को भरा और बाहर छोड़ा। कोई भी योग की विधि, चाहे वो आसन है, चाहे सूक्ष्म व्यायाम है, प्राणायाम है, योग की हर एक क्रिया को 3 प्रकार से किया जा सकता है।
एक सामान्य बलपूर्वक, दूसरा मध्यम बलपूर्वक और तीसरा अत्यंत बलपूर्वक। जैसे हमने ये तो मध्यम बलपूर्वक किया। जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द या कमजोरी ज्यादा हो, वे सामान्य बलपूर्वक कोई भी प्राणायाम, आसन या योग की अन्य क्रिया का अभ्यास करेंगे। ये धीमी गति से हो गया। धीमी गति हो गई। ये मध्यम बलपूर्वक, सामान्य बल, मध्यम बल और अत्यंत बलपूर्वक। ऐसे पहले में डायफ्रामेटिक डीप ब्रीदिंग, थॉरेसिक ब्रीदिंग अप टू डायफ्राम, ये राइट मेथड है भस्त्रिका प्राणायाम का। ये फेफड़ों के लिए ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, श्वसन तंत्र का कोई भी रोग है उसके लिए विशेष उपयोगी है। मधुमेह के लिए भी उपयोगी होता है भस्त्रिका प्राणायाम। जितना ऑक्सीजन हमारे बॉडी में ज्यादा जाएगा उतना ही शर्करा का पाचन, ग्लूकोज का डाइजेशन हमारी बॉडी में अच्छा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो हम लेते हैं ये हमारे फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से ये रक्त कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित होकर के पूरी बॉडी में जाता है। फिर ऑक्सीजन और ग्लूकोज ये दोनों जब किसी भी सेल के अंदर एंटर करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी पैदा होती है। ग्लूकोज जितना बर्न होगा उतना शुगर नियंत्रित होगा, ऑक्सीजन जितना ज्यादा जाएगा उतना ग्लूकोज ज्यादा बर्न होगा। इसलिए सामान्य रूप से ये श्वसन तंत्र के लिए, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अच्छा लगता है। इसका लाभ देखने में ऐसा दिखता है कि ये जो हमारा श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसकी विशेष इसमें एक्सरसाइज हो रही है, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए विशेष बेनिफिशियल है। लेकिन ये डायबिटीज के लिए भी विशेष लाभदायक है। कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन अन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। कैंसर सेल्स जिसकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होगा वहां जिंदे नहीं रह सकते। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। पहले हमने प्रूव किया, बाद में जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल, अमेरिका का काफी बड़ा हॉस्पिटल है, उन्होंने प्रूव किया। और अब तो पूरी दुनिया मानती है कि योग से सामान्य रोगों से लेकर के कैंसर तक को कंट्रोल और लंबे अभ्यास से क्योर किया जा सकता है। माने योग की अब जो महिमा है उसको पूरी दुनिया जान रही है। जितनी जिसकी प्राण शक्ति सबल होगी उतना इसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। आजकल SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज और बड़े बड़े ऐसे प्राणघातक रोग हो रहे हैं, बोलते हैं इसकी इम्यूनिटी कम है। तो इम्यूनिटी क्या है? प्राण शक्ति ही ये हमारी इम्यूनिटी पावर है, इम्यून पावर है। तो ये इम्यूनिटी पावर ये प्राणायाम से बढ़ती है। अब इसके और भी बहुत लाभ है। सामान्य हम ब्रीदिंग में करीब 500 ml ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं। जब हम ऐसे डीप ब्रीदिंग करते हैं ना, ऐसे चाहे धीमी गति से कर लें, मध्यम गति से कर लें या तीव्र गति से कर लें, 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन का हम इंटेक करते हैं और उससे 5 से 10 गुना हमारी शरीर की शक्ति बढ़ जाती है। यह भस्त्रिका प्राणायाम का बेनिफिट बताया। अब कपालभाति, ये सामान्य गति है।
ये मध्यम गति। अब इसमें और बलपूर्वक करते हैं तो तीव्र गति, सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति, 3 तरह से कोई भी प्राणायाम किया जा सकता है। सामान्य गति मैंने कहा ये है, ये मध्यम गति है। तीव्र गति पूर्वक कोई करना चाहे तो ऐसे, जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी है, उनको सामान्य बलपूर्वक या मध्यम बलपूर्वक प्राणायाम करना है। तीव्रता पूर्वक प्राणायाम नहीं करना, तीव्र बल के साथ प्राणायाम नहीं करना। अब कपालभाति प्राणायाम के तो असीमित लाभ, मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक अंतः शक्ति जागृत हो जाती है। इसी को योग में कुंडलिनी जागरण कहा जाता है। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयुध्या तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। अब कपालभाति लगातार करते रहिए, मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्र है हमारे शरीर में, रीढ़ की हड्डी के मूल में, जहां बाईं और ईड़ा, दाईं और पिंगला, बीच में सुषुम्ना है। ये मूलाधार चक्र है, हमारी शक्तियों का मूल। उसके थोड़ा ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है, जो हमारे मूत्र संस्थान और प्रजनन संस्थान को नियंत्रित करता है। फिर ये नाभि के पीछे जो मेरुदंड से जुड़ा हुआ शक्ति का केंद्र है, इसको मणिपुर चक्र कहते हैं। ये हमारे पूरे पाचन संस्थान को नियंत्रित करता है, पाचन तंत्र को। फिर दोनों स्तनों के मध्य ये हृदय चक्र मेरुदंड से जुड़ा हुआ शक्ति का केंद्र है, जिसमें हमारी भावनात्मक शक्ति जुड़ी हुई होती है। और पूरा शरीर का नाड़ी तंत्र भी एक नाभि चक्र से जुड़ा हुआ होता है, दूसरा हृदय चक्र से जुड़ा हुआ होता है। ये तो 72,72,10,201 नस नाड़ियां हमारे शरीर में, पंच तत्व हैं, पंच कोश हैं, पंच प्राण हैं, पंच उपप्राण हैं, पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, और अंतःकरण चतुष्ट मन बुद्धि चित्त अहंकार है। और शरीर की एक एक कोशिका, उत्तक, अवयव से लेकर के पूरा शरीर तंत्र किस तरह से काम करता है, और शरीर तंत्र के साथ हमारा बुद्धि तंत्र किस तरह से काम करता है, ये तो बहुत रहस्यपूर्ण रोमांचक पूरी रचना है। एक एक सेल, टीश्यू ऑर्गन से लेकर के पूरा सिस्टम, एक एक सेल के भी जीन्स, क्रोमोसोम्स किस तरह से बॉडी में वर्क करते हैं। योग से हम एक एक सेल से लेकर के पूरा सिस्टम को हम ठीक करते हैं और अपने सोल तक पहुंचते हैं, सुपर सोल तक पहुंचते हैं। ये है योग की महिमा। और योग से अब मैं व्यापक रूप से एक बात कह रहा हूं, एक एक प्राणायाम का, एक एक सूक्ष्म व्यायाम, आसन का, ध्यान का बहुत लाभ है। इस सारे लाभ को मैं यदि कुछ वाक्यों में कहूं तो योग से होता क्या, मैं कह रहा था मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय चक्र, फिर विशुद्धि चक्र जो कंठ के पीछे मेरुदंड से जुड़ा हुआ शक्ति केंद्र है, जिसमें हमारी पूरी वाक शक्ति, थायराइड, पैराथायराइड, ये सब कुछ इसके साथ जुड़ा हुआ है। फिर आज्ञा चक्र, जिसमें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों का मिलन होता है, उससे ऊपर ललना चक्र, फिर ये सहस्रार चक्र। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयुध्या तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। अष्ट चक्र हैं, 9 द्वार है, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख,
वायु पर समलमूत्र के 2 द्वार नीचे, अष्टचक्र 9 द्वार, देवताओं की नगरी अयोध्या ये देह, और इसी में सारे तीर्थ हैं, इसी में सारे धाम हैं, इसी में सारा ज्ञान है, इसी में सारी शक्तियां हैं, और इस पिंड में ही सारा ब्रह्मांड है। ये है योग की बेसिक फिलॉसफी। पिंड में सारा ब्रह्मांड है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो योग से क्या होता है? इस पिंड में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। पिंड का ब्रह्मांड के साथ लय हो जाता है। इस पिंड की ब्रह्मांड के साथ और ब्रह्म के साथ एक रूपता हो जाती है। अर्थात सामान्य रूप से हम 1 से 5% अपनी शक्तियों का उपयोग कर पाते हैं। 95 से 99% जो हमारी ज्ञान शक्ति, जो हमारे तन और मन की शक्ति, मानव महामानव बन जाता है, पुरुष महापुरुष बन जाता है। हमारे भीतर का सुप्त देवत्व और ऋषित्व जागृत हो जाता है योग से। यह है योग की महिमा, यह है योग का लाभ, बेनिफिट, फायदा। दूसरा, यदि मेडिकली बोले तो सारे केमिकल सोर्स हार्मोन्स का बॉडी और माइंड का बैलेंस हो जाता है। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का, वात पित्त कफ का पूरे अस्तित्व का संतुलन, और हमारी डीजनरेटिव शक्तियां रीजनरेट हो जाती हैं। ब्रेन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, एक एक ऑर्गन के सेल डीजनरेट हो जाते हैं तो उससे डिजीज होती हैं, और जब रीजनरेट हो गए तो डिजीज दूर हो जाती है। योग से हमारे भीतर का सारा अशुभ क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है, मिट जाता है। धीरे धीरे करके सारा अंधेरा छट जाता है। ततक्षीयते प्रकाशवर्ण। और प्राणायाम की इसमें सबसे बड़ी भूमिका है, प्राणायाम और ध्यान। योग में इनका सर्वोपरि स्थान है। हम इनको टॉप प्रायोरिटी देते हैं, सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। हमारे भीतर का सारा अशुभ नष्ट हो जाता है, भीतर का शुभ, भीतर की शुभ शक्तियां, दिव्य शक्तियां हमारी पूरी तरह से जागृत हो जाती हैं। हम दिव्य ज्ञान से, दिव्य शक्तियों से जुड़ जाते हैं। दिव्य जीवन की प्राप्ति हो जाती है हमें, दिव्य ज्ञान की, दिव्य शक्तियों की, दिव्य सुख की, दिव्य ऐश्वर्य की, सब प्रकार की दिव्यताओं की प्राप्ति होती है, दिव्य जीवन की प्राप्ति होती है। यह है योग की महिमा। तम योगमिति मन्नन्ते स्थिरामिंद्रिय धारणाम अप्रमत्त सदा भवति योगो ही प्रभवप्येव। यह है योग की महिमा। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यौ समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते। ये जो हम समत्वम योग उच्यते, योग कर्म सुकौशलम, योग चित्त वृत्ति निरोधा, तम योगमिति मन्नन्ते स्थिरामिंद्रिय धारणाम अप्रमत्त सदा भवति योगो ही प्रभवप्येव। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म से युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःखः। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सा बुद्धिश्च न विचिष्टते तमाहु परमां गतिम्। योग की जो विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं उसको हम अनुभव करने लगते हैं प्राणायाम और ध्यान जब करते हैं। तो योग के द्वारा ऐसे संपूर्ण दिव्यताओं की हमें प्राप्ति होती है। शरीर, इंद्रियों और मन के पार आत्मा और परमात्मा के द्वार हम पहुंच जाते हैं। जहां अनंत ज्ञान है,
असीम शक्तियां, अपरिमित ऊर्जा, अनलिमिटेड नॉलेज, पावर, पीस, सब कुछ। ये है योग की एक यात्रा जिसका मैंने थोड़ा सा जिक्र किया। तो कपालभाति प्राणायाम मैंने कहा मूलाधार से सहस्रार तक पूरी अंतः शक्तियों को जागृत कर देता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम। अब इसको भी सामान्य गति से, मध्यम गति से, तीव्र गति से कर सकते हैं। इसका अभ्यास बाद में पूरा करवाएंगे। आज आपको बहुत